एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का अपनी माँ सुनीता के साथ रहता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई। सुनीता दिन रात मेहनत करके लोगों के घरों में काम करती, ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सके। पैसों की कमी थी, मगर सपनों की कोई कमी नहीं। आरव अक्सर माँ को देखता, जब वह दूसरों के बच्चों को अच्छे कपड़ों और खिलौनों के साथ देखती, तो आंखों में हल्की चमक और दिल में एक छुपी हुई कसक होती। लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, एक दिन तू मुझे भी गर्व महसूस कराएगा। आरव जानता था कि माँ ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी है, ताकि उसका भविष्य संवर सके। उसने मन ही मन ठान लिया था, चाहे जितनी मुश्किलें आए, वह माँ का सपना जरूर पूरा करेगा। आरव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल में वह हमेशा अच्छे अंक लाता, लेकिन साथ ही माँ की परेशानियों को भी महसूस करता। कई बार उसे लगता कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करे, ताकि माँ की मदद कर सके। मगर हर बार माँ यही कहती, बेटा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी की चिंता मुझे करने दे। यह सुनकर आरव का दिल भर आता। वह सोचता, माँ खुद भूखी रह लेती है, लेकिन मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने देती। एक दिन मैं जरूर माँ को सारी खुशियाँ दूंगा। गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आरव को शहर में कॉलेज का मौका मिला, तो माँ के लिए यह गर्व का पल था। लेकिन साथ ही उसका दिल भी भारी हो गया। पहली बार उसका बेटा उससे दूर रहने जा रहा था। सुनीता ने आंसू छुपाते हुए कहा, आरव, शहर जाकर मेहनत से पढ़ाई करना, कभी हार मत मानना, और हमेशा ये याद रखना कि तेरे पीछे तेरी माँ की दुआएं हैं। आरव ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आपको वादा करता हूँ, एक दिन आपके सारे सपने पूरे करूँगा। अब तक आपने सिर्फ त्याग किया है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको सिर्फ खुशियाँ दूंगा। उस रात माँ पहली बार बेटे के कमरे में अकेली सोई और तकिए को गले लगाकर रो पड़ी। लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि उसका बेटा सही रास्ते पर है। शहर पहुंचकर आरव की जिंदगी बदल गई। छोटा सा कमरा, बगल में कॉलेज, और खुद ही खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ नया था। शुरू शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, तब वह बस चाय और बिस्किट पर पूरा दिन निकाल देता। लेकिन जब भी हिम्मत टूटने लगती, उसे माँ की बातें याद आती, आरव, कभी हार मत मानना, तेरी मेहनत ही तेरा सहारा बनेगी। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी शुरू किया। रात को वह रेस्टोरेंट में बर्तन धोता और दिन में पढ़ाई करता। कई बार थक कर बिस्तर पर गिर जाता, लेकिन माँ की तस्वीर देखता और फिर से उठ खड़ा होता। माँ हर रोज फोन पर उसे हिम्मत देती, खुद चाहे एक वक्त का खाना छोड़ दे, लेकिन बेटे से हमेशा यही कहती, बेटा, तूने खाना सही से खाया ना? तू परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ। एक दिन कॉलेज में परीक्षा के नतीजे आए। आरव पूरे क्लास में सबसे ऊपर था। जब उसने फोन पर माँ को बताया, तो माँ खुशी से रो पड़ी। बोली, देखा बेटा, मेरी दुआएं रंग ला रही हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस रात आरव आसमान की तरफ देखता रहा और मन ही मन बोला, माँ, ये तो बस शुरुआत है। असली मंजिल अभी बाकी है। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव की मेहनत और लगन ने उसे कॉलेज का चमकता हुआ सितारा बना दिया। प्रोफेसर उसे उदाहरण के तौर पर बाकी छात्रों के सामने रखते। मगर इन सबके बीच उसकी सबसे बड़ी ताकत थी माँ की दुआएं। हर महीने जब आरव पार्ट टाइम नौकरी से थोड़े बहुत पैसे कमाता, तो सबसे पहले माँ को भेजता। माँ उन पैसों से कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदती,
बल्कि उन्हें घर की छोटी छोटी जरूरतों और आरव की पढ़ाई पर खर्च कर देती। एक दिन आरव ने फोन पर कहा, माँ, आपने अपने लिए कुछ खरीदा भी है? आप हमेशा मेरी ही चिंता करती हैं। माँ हंसते हुए बोली, अरे पगले, मेरी सबसे बड़ी खुशी तू है। जब तुझे आगे बढ़ते देखती हूँ तो लगता है जैसे सारी थकान मिट गई। आरव की आंखें भर आईं। उसने मन में ठान लिया, अब और मेहनत करूंगा। माँ को वो जिंदगी दूंगा जिसकी वो हकदार हैं। कॉलेज के आखिरी साल में जब कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए तो पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। हर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने का सपना देख रहा था। आरव ने भी पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिए। पहला इंटरव्यू असफल रहा। वह उदास हो गया। माँ को बताने की हिम्मत नहीं हुई, मगर माँ ने उसकी आवाज से सब समझ लिया। माँ बोली, बेटा, एक असफलता का मतलब ये नहीं कि तू हार गया। असली जीत तो उसी की होती है जो हर बार गिरकर उठे। माँ की बात सुनकर आरव ने फिर से हिम्मत जुटाई। अगले इंटरव्यू में उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि इंटरव्यू लेने वाले भी प्रभावित हो गए। कुछ ही दिनों बाद उसके पास एक नामी कंपनी से जॉब ऑफर आ गया। जब आरव ने यह खबर माँ को दी तो माँ खुशी से रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, आज मुझे लगता है कि तेरे पापा भी तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। आरव ने माँ से वादा किया, माँ, ये तो बस शुरुआत है। अब मैं आपको वो सब दिलाऊंगा जिसके लिए आपने जिंदगी भर इंतजार किया है। उस रात दोनों की नींद जैसे उड़ गई थी। एक बेटे की मेहनत रंग लाई थी और एक माँ का सपना सच होने की राह पर था। नौकरी मिलने के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। वह गांव से शहर शिफ्ट हो गया और नई नौकरी में पूरी लगन से जुट गया। पहली सैलरी मिलने का दिन उसके लिए सबसे खास था। उसने माँ को फोन किया, माँ, मेरी पहली तनख्वाह आ गई है। अब बताइए, आपको सबसे पहले क्या दिलाऊं? माँ ने हंसकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू बस खुश रह और मेहनत करता रह। लेकिन आरव जानता था कि माँ ने जिंदगी भर अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा है। उसी दिन उसने माँ के लिए एक सुंदर सा साड़ी का पैकेट खरीदा और अगले हफ्ते गांव पहुंच गया। जब उसने माँ को वो साड़ी पहनाई तो माँ के चेहरे पर जो चमक आई वह आरव के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये पहली बार है कि मैंने अपने लिए कुछ लिया है, वो भी तेरे हाथों से। आज मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। आरव ने माँ को गले लगाया और बोला, माँ, अब आपकी जिंदगी का हर पल ऐसा ही होगा। अब आपको और त्याग नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे आरव ने और तरक्की करनी शुरू की। उसका प्रमोशन हुआ, तनख्वाह बढ़ी और उसने माँ के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीने पैसे भेजने शुरू कर दिए। माँ अब किसी पर निर्भर नहीं रही। गांव में लोग कहते, देखो, सुनीता का बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन माँ हमेशा यही जवाब देती, बड़ा तो वही है जो अपने माँ बाप को कभी अकेला न छोड़े। इसी बीच आरव के मन में एक और सपना पलने लगा। वह चाहता था कि माँ अब उस पुराने टूटे फूटे घर में न रहें। उसने तय किया कि बहुत जल्द माँ को एक नया सुंदर घर देगा। उसके लिए उसने और मेहनत शुरू कर दी। ऑफिस में देर रात तक काम करता, नए प्रोजेक्ट संभालता और हर पल बस यही सोचता, जल्दी से माँ को उनका सपनों का घर दूं। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आरव और उसकी माँ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरव ने गांव के पास ही एक सुंदर सा नया घर खरीदा। घर बड़ा था, चारों ओर बगीचा था और अंदर की हर चीज सलीके से सजाई गई थी। आरव ने माँ से कहा, माँ, आज से आपको उस पुराने टूटे घर में एक रात भी नहीं बितानी पड़ेगी। ये घर सिर्फ आपका है। माँ घर के दरवाजे पर खड़ी रही,
उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। आरव ने माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है। अगर आप न होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। घर में पूजा हुई, गांव के लोग आए और सबने सुनीता को बधाई दी। लोग कहते, सुनीता, तुम्हारा बेटा सच में हीरा है। तूने जैसे उसे पाला वैसा ही वो निकला। उस रात माँ और बेटा बरामदे में बैठकर चांद देख रहे थे। हवा में सुकून था और दिल में संतोष। माँ ने धीरे से कहा, आरव, अब मुझे कोई डर नहीं। मुझे लगता है कि तेरे पापा भी ऊपर से हमें देख रहे होंगे और गर्व कर रहे होंगे। आरव ने माँ को गले लगाया और बोला, माँ, अब आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपने जिंदगी भर मेरे लिए सब सहा। अब आपकी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी है। माँ मुस्कुराई और उनकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी सपने के पूरे होने के बाद आती है। उस रात वो नया घर सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं था, बल्कि माँ की मेहनत, बेटे की लगन और उनके अटूट रिश्ते की मिसाल था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का त्याग और दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।